गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अपन ने लास्ट क्लास में क्या किया था, हेमेट इक्वेशन को किया था, यानी किसमें डेल माइनस डेल जी प्लस डेल जी नॉट इक्वल टू किसके आ गया था 2.303 आर टी सिग्मा और रो। अब आप अपन आगे नेक्स्ट देखते हैं हेमेट इक्वेशन में क्या फिजिकल इक्वेशन टूल टू determine the pathway of reaction mechanism and effect of substituent electronic effect on rate of reaction mechanism। ठीक है, अपन ने क्या स्टार्ट कर रखी थी, हेमेट इक्वेशन एंड लीनियर फ्री एनर्जी। तो अपन ने क्या बोला था, हेमेट इक्वेशन क्या होगी, एरोमेटिक कंपाउंड में सब्स्टिट्यूशन जो रिएक्शन होती है एक, उसमें क्या होगी, रेट कांस्टेंट को बताएगा के नोट को। और एक अपन ने क्या लिया था, कोई सब्स्टिट्यूट ग्रुप एक्स लगा हुआ हो तो उसको अपन ने क्या बोला था, के बोला था। उनका रिलेशन क्या निकाला था, लोग के अपॉन में के नोट। ठीक है, तो वहीं से अपन ने क्या बोला था कि जो रेट कांस्टेंट और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में जो रिलेशनशिप होगा ना डिटरमाइन करेंगे उसे क्या बोलेंगे, हेमेट इक्वेशन बोलेंगे। यानी हमें क्या बताता है, मैकेनिज्म बताता है किसका, फिजिकल इक्वेशन है, टूल्स है, डिटरमाइन द पाथवे ऑफ रिएक्शन मैकेनिज्म एंड इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट रेट ऑफ रिएक्शन मैकेनिज्म। यानी हेमेट इक्वेशन इज applied for reaction mechanism directly and indirectly involved benzene aromatic ring। ठीक है, रिएक्शन क्या होगी, जिसमें क्या होगा, सिर्फ एरोमेटिक बेंजीन होगी, या एक एक ग्रुप क्या होगा, रिएक्शन होगी जिसमें क्या लगा हुआ होगा, सब्स्टिट्यूशन कांस्टेंट या सब्स्टिट्यूशन लगा हुआ होगा, सब्स्टिट्यूट लगा हुआ होगा, उसको क्या बोलेंगे, जिसमें अपन ने क्या बोला था, सिग्मा क्या होगा, वो सब्स्टिट्यूशन कांस्टेंट होगा। और अपन ने क्या बोला था, इफेक्ट भी किसका होगा, इस सिग्मा जो कांस्टेंट है उसका ही होगा। तो अपन ने जो ये निकाला है उसमें देखते हैं, अपन का लास्ट अपने जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है वो क्या निकला, माइनस डेल जी प्लस डेल जी नॉट इक्वल टू 2.303 आर टी सिग्मा और क्या है, रो। यानी सभी समीकरण यानी इक्वेशन थर्ड से स्पष्ट है कि थर्ड निकली है, उससे क्या अपन को पता चलता है कि फ्री एनर्जी व सब्स्टिट्यूट कांस्टेंट, सब्स्टिट्यूट कांस्टेंट को किससे डिनोट किया था अपन ने, सिग्मा में लीनियर रिलेशन पाया जाता है। इसे फ्री एनर्जी रिलेशनशिप कहते हैं। इसे क्या कहते हैं अपन, एक फ्री एनर्जी रिलेशनशिप। यानी अपन ने क्या बोला था, एक हेमेट इक्वेशन एंड लीनियर फ्री एनर्जी, इनमें जो रिलेशन निकला उसको अपन क्या बोल सकते हैं, फ्री एनर्जी रिलेशनशिप कहते हैं। यदि डेल जी व
सिग्मा यानी कौन सा सब्स्टिट्यूट कांस्टेंट जो है उनके मध्य ग्राफ प्लॉट करने पर एक एक लीनियर कर्व प्राप्त होती है जो यह शो करता है कि फ्री लीनियर एनर्जी डेल जी की वैल्यू सब्स्टिट्यूएंट कांस्टेंट सिग्मा के ऊपर डिपेंड करती है। ठीक है, अपना जो लास्ट में क्या इक्वेशन निकली थी माइनस डेल जी, अपनी इक्वेशन निकली माइनस डेल जी प्लस डेल जी नॉट इक्वल टू 2.30 थी आर टी सिग्मा और रोम। अपने लास्ट क्लास में क्या बोला था कि जो ये सब्स्टिट्यूएंट कांस्टेंट होगा उससे क्या होगा, जो रिएक्शन होगी उस पर इफेक्ट पड़ेगा। तो इन्होंने बोला कि भाई अपन क्या करें, ये जो रिलेशन निकला उनको अपन क्या बोल सकते हैं, एक तो फ्री एनर्जी रिलेशनशिप कह सकते हैं। फिर उन्होंने कहा कि यदि अपन क्या करें कि जो ये डेल जी वाला है, डेल जी यानी फ्री एनर्जी और सिग्मा जो है यानी सब्स्टिट्यूएंट कांस्टेंट, इन दोनों के बीच में अगर अपन ग्राफ खींचेंगे ना तो अपन को ग्राफ कैसा मिलेगा, लीनियर कर्व का ग्राफ मिलेगा, जो अपन को ये बताता है कि जो डेल जी है यानी फ्री लीनियर एनर्जी है और क्या सिग्मा यानी वैल्यू जो है ना, डेल जी की वैल्यू किस पर डिपेंड करती है, सब्स्टिट्यूएंट कांस्टेंट सिग्मा के ऊपर डिपेंड करती है। इनका अगर अपन ग्राफ प्लॉट करें तो अपन प्लॉट करें तो क्या अपन ने क्या बोला, किस किस के बीच में, डेल जी यानी क्या लीनियर फ्री एनर्जी और क्या सिग्मा यानी सब्स्टिट्यूएंट कांस्टेंट। तो इन्होंने क्या बोला, अपना क्या आएगी, एक लीनियर कर्व प्राप्त होगा। तो ये अपना क्या है, ग्राफ है किसका, हेमिट इक्वेशन का। क्या लीनियर फ्री एनर्जी डेल जी की वैल्यू किस पर डिपेंड कर रही है, सिग्मा पर। और अपन ने एक स्टार्टिंग में इक्वेशन क्या ली थी, लो के अपॉन में के नोट इक्वल टू क्या था, सिग्मा और रो। अगर इनका ग्राफ, इनके बीच में ग्राफ को प्लॉट करें तो कैसा आएगा, यानी हमें क्या मिलेगी, लीनियर कर्व ही मिलेगा, लोग के अपॉन में के नोट और यहाँ पर क्या सिग्मा, और ये जो ग्राफ है स्लोप आ रही है वो किसकी आ रही है, अपनी रो की। ठीक है, तो ये आपके क्या हो गए, दो ग्राफ हो गए। मैंने क्या बोला था कि जो ये रिएक्शंस होगी वो किस पर डिपेंड करेगी, उनकी सिग्मा वैल्यू यानी सब्स्टिट्यूएंट कांस्टेंट पर। तो अब अपन क्या करते हैं, सिग्निफिकेंस ऑफ सिग्मा वैल्यू देखते हैं, यानी नेक्स्ट हेडिंग है अपनी सिग्निफिकेंस ऑफ सिग्मा वैल्यू। था सिग्मा वैल्यू किस पर डिपेंड करेगी, सब्स्टिट्यूट पर डिपेंड करेगी, यानी सिग्मा वैल्यू सब्स्टिट्यूट कांस्टेंट होती है क्या, यानी सिग्मा की वैल्यू क्या होती है, सब्स्टिट्यूएंट कांस्टेंट होती है। ठीक है, अतः सिग्मा वैल्यू ओनली सब्स्टिट्यूएंट की नेचर पर डिपेंड करती है। रिएक्शन की कंडीशन पर नहीं। अतः सिग्मा वैल्यू के बेसिस पर सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप को आइडेंटिफाई
किया जा सकता है। का सिग्निफिकेंस ऑफ सिग्मा वैल्यू, यानी बोल रहा है सिग्मा की वैल्यू क्या है, सब्स्टिट्यूएंट कांस्टेंट होती है, वो डिपेंड भी किस पर करेगी, जो सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ होगा ना उसके नेचर पर डिपेंड करती है, ना कि रिएक्शन की कंडीशन पर डिपेंड करती है। ठीक है, तो उससे अपन क्या कर सकते हैं, उस बेसिस पर सिग्मा की वैल्यू को अपन क्या कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब अपन देखते हैं कि ग्रुप कौन से होंगे और उनकी सिग्मा की वैल्यू क्या होगी, देखते हैं। यानी ग्रुप सिग्मा मेटा व सिग्मा पैरा पर। ठीक है, फर्स्ट देखते हैं NH2, तो इसकी क्या होती है -0.16 -0.66। अगर मिथाइल ग्रुप लगा हुआ हो तो उसकी क्या होगी 0.07 और -0.17। ठीक है, नेक्स्ट ग्रुप देखते हैं, OH लगा हुआ हो तब क्या होगी +0.02 और कौन क्या हो सकती है -0.37। फिर देखते हैं फ्लोरीन की। ठीक है, अगर फ्लोरीन सब्स्टिट्यूएंट जुड़ा हुआ होगा तो क्या होगी 0.34 और 0.06। ऐसे ही क्लोरीन की देखते हैं, क्लोरीन अगर जुड़ा हुआ हो तो क्या होगी 0.37 0.23। ऐसे ही आयोडीन की देखते हैं तो क्या होगी 0.38 और 0.28। अगर NO2 ग्रुप जुड़ा हुआ होगा तो क्या होगी 0.71 और क्या हो सकती है 0.78 हो सकती है। ठीक है, ये अपन ने क्या किए हैं, कुछ ग्रुप्स लिए हैं, उनकी क्या सिग्मा मेटा और सिग्मा पैरा की क्या की है वैल्यू की है। यानी अगर NH2 ग्रुप क्या होगा सिग्मा मेटा पर होगा तो उसके मेटा पर होगा, बेंजीन पर अपन ने क्या बोला था कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कौन देते हैं, एरोमेटिक कंपाउंड देते हैं। तो ये बोल रहा है कि अपन को पता है ऑर्थो पैरा मेटा होती है, अपन ने किन किन के लिए मेटा और पैरा की। तो ये बोल रहा है अगर NH2 ग्रुप अगर मेटा पर होगा तो सिग्मा सिग्मा जो क्या है सब्स्टिट्यूएंट कांस्टेंट है उसकी वैल्यू क्या होगी 0.16, पैरा पर है तो 0.66 होगी। वही मिथाइल 0.07 और पैरा पर 0.17। वही OH ग्रुप हो तो 0.02 और क्या है 0.37। वही फ्लोरीन हो तो 0.34 0.006। क्लोरीन की 0.37 और 0.23। आयोडीन की 0.38 और 28 और NO2 की क्या है 71 और 78 है। यानी अपन क्या बोल सकते हैं कि अपनी किस पर डिपेंड कर रही है, अपन ने क्या बोला था एक सिग्मा था और एक रो था, तो अपनी जो यूनिट इक्वेशन के अकॉर्डिंग किस पर डिपेंड करेगी, ये सिग्मा वैल्यू पर डिपेंड करेगी। यानी सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप की क्या सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप्स की इन सिग्मा वैल्यू से फॉलोइंग कंक्लूजन निकाले जा सकते हैं। अब इन जो अपन ने सिग्मा की वैल्यू लिखी है उनसे अपन क्या क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं वो देखते हैं। तो सबसे पहला क्या है कि वे वे सब्स्टिट्यूट ग्रुप जिनके लिए वे सब्स्टिट्यूट ग्रुप जिनके लिए सिग्मा वैल्यू नेगेटिव नेगेटिव ऑप्टेंड या प्राप्त होती है वे ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं। ठीक है, पहला कंक्लूजन क्या निकाला है कि वे सब्स्टिट्यूट ग्रुप जिनके लिए सिग्मा की वैल्यू क्या होगी अगर नेगेटिव होगी तो उनको अपन क्या बोलेंगे, वो ग्रुप कैसे होंगे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होंगे। यानी वो क्या करेंगे एरोमेटिक रिंग को अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे। जबकि जिन ग्रुप की सिग्मा वैल्यू पॉजिटिव प्राप्त होती है
वे ग्रुप इलेक्ट्रॉन withdrawing ग्रुप होते हैं। ठीक है, मैंने स्टार्टिंग में ही आपको जब बताया था कि हैमिट इक्वेशन क्या है, तो उसमें क्या बोला था कि जो ये क्या अपनी जो रिएक्शन है किस पर डिपेंड कर रही है, इसमें अपन बोल रहे हैं कि जो रिएक्शन कांस्टेंट है उस पर तो डिपेंड नहीं है, लेकिन सब्स्टिट्यूएंट कांस्टेंट है उस पर डिपेंड कर रही है। यानी सब्स्टिट्यूएंट भी कांस्टेंट भी क्या हो सकता है, अलग अलग हो सकता है। यानी सिग्मा वैल्यू वो डिपेंड करेगा कि अपना सब्स्टिट्यूट ग्रुप कौन सा जुड़ा हुआ है। तो ये बोलता है कि भाई अगर सब्स्टिट्यूट ग्रुप जिनकी सिग्मा वैल्यू अगर नेगेटिव अपन को मिलती है ना, तो वो ग्रुप कैसे होंगे, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होंगे। लेकिन वहीं अगर सिग्मा की वैल्यू अपन को क्या मिलती है, पॉजिटिव मिलती है, तो वो ग्रुप कैसे होंगे, इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप, विदड्रॉइंग ग्रुप होंगे। ठीक है, पहला कंक्लूजन अपना ये निकला है। सेकंड देखते हैं और क्या बता सकते हैं। जैसे OH ग्रुप है, ओ मिथाइल ग्रुप की सिग्मा मेटा की वैल्यू पॉजिटिव प्राप्त होती है, जबकि इन्हीं ग्रुप की कौन सी सिग्मा पैरा की वैल्यू कैसी प्राप्त अपन को मिल रही है, ऑब्टेंट हो रही है, नेगेटिव प्राप्त होती है। अतः इससे यह कंक्लूजन निकलता है कि फिर अपन इससे क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि इन ग्रुप में कैसे होंगे, दो इफेक्ट होंगे। यानी अपन क्या बोल रहे हैं कि OH ग्रुप जो है, क्या अगर सिग्मा मेटा की वैल्यू देखें तो वो पॉजिटिव आ रही है, जबकि किसकी वैल्यू देख रहे हैं, सिग्मा पैरा की वैल्यू देख रहे हैं, तो वो कैसी मिल रही है अपन को, नेगेटिव। दो इफेक्ट क्या कर रहे हैं, एक दूसरे के अपोजिट वर्क कर रहे हैं। यानी पैरा पोजिशन पर प्लस M इफेक्ट ज़्यादा इफेक्टिव होता है। अतः पैरा पोजीशन पर यह इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप के समान बिहेव करता है, जबकि M यानी मेटा पोजीशन पर यहाँ केवल नेगेटिव आई इफेक्ट ज़्यादा इफेक्टिव होता है। अतः मेटा पोजीशन पर यह इलेक्ट्रॉन पोजीशन पर क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप के समान क्या करेगा, बिहेव करता है। यानी अपन क्या बोल रहे हैं कि सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप जिनकी सिग्मा वैल्यू नेगेटिव आएगी ना, वो तो क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होंगे। जबकि जिनकी वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी, वो क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप होंगे। तो अपन ने क्या देखा, OH ग्रुप की वैल्यू देखी जा क्या है, जो पॉजिटिव हो रही है, तो उसको क्या बोल दिया अपन ने, कंक्लूजन निकाल के कि इसमें दो इफेक्ट हो रहे हैं, एक साथ अपोजिट काम कर रहे हैं। यानी पैरा पोजीशन पर तो इन पर क्या हो रहा है, प्लस M इफेक्ट आ रहा है, जिसकी वजह से अपन ने इनको क्या बोल दिया कि ये क्या कर रहे हैं, पैरा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप के समान बिहेव कर रहे हैं। जबकि मेटा पोजीशन पर अपन क्या है, केवल नेगेटिव आई इफेक्ट है, जिसकी वजह से इनको मेटा पोजीशन पर अपन क्या बोल रहे हैं, इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप बोल रहे हैं। ठीक है, ये आपकी क्या हो गई, हैमिट इक्वेशन हो गई, और उसमें क्या हो गया, सिग्निफिकेंस ऑफ सिग्मा वैल्यू।